आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया हमें मालूम है जो जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा हो एक पदार्थ का और दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो, उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए, पहला विकल्प हमारा दिया गया AgNO3 प्लस HCl मिल क्या रहा है AgCl प्लस HNO3। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर Ag की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, प्लस का 1, क्योंकि NO3 पे माइनस का चार्ज होता है। ठीक, और यहाँ पर Ag का प्लस 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन का निकाले तो यहाँ पर नाइट्रोजन का प्लस का 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीन का अगर निकालेंगे तो देखो क्लोरीन का कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ क्लोरीन का कितना हो जाएगा, माइनस का 1। देखिए AgNO3 में हमने कैसे निकाला, AgNO3 में अगर हमें सिल्वर का निकालना था तो हमने सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लिया। हमें पता नाइट्रोजन का 5 होता है प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन के लिए गुणे 3 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस का 6 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरह फिर हम HCl की बात करते हैं। HCl में पता है क्लोरीन का निकालना था तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1 होता है, प्लस क्लोरीन का x मान लिया, ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0, x बराबर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। फिर AgCl की अगर हम बात करते हैं, AgCl में हमें पता है सिल्वर की निकालनी थी, सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या हमने x मान लिया, क्लोरीन की हमें पता है कितना होता है, माइनस का 1 होता है, यहाँ बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया। फिर HNO3 की बात करें, HNO3 में देखिए नाइट्रोजन का हमने कैसे निकाला, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या x मान लिया, हाइड्रोजन का हमें पता है प्लस का 1 होता है, प्लस का 1 प्लस x, और यहाँ ऑक्सीजन का -2 होता है, गुणे 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर प्लस का 5 वहाँ से आ गया। ठीक, तो हमने एक चीज़ यहाँ पर देखा कि सिल्वर का क्या हो रहा, 1 से 1 कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 से 5, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही, तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये हमारी कैसी अभिक्रिया होगी, ये हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अगर अपचयन होता है इसका तो मान लेते इसका अपचयन होता है, इसका ऑक्सीकरण होता, या इसका ऑक्सीकरण होता है, इसका अपचयन होता। ठीक है, दो पदार्थ का अपचयन या अपचयन ऑक्सीकरण होता तो हम बोल देते रेडॉक्स है, लेकिन ये तो यहाँ खाली ऑक्सीकरण हो रहा, तो इसलिए ये हमारी कैसी अभिक्रिया, ये हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। दूसरा विकल्प हम देखेंगे, दूसरे विकल्प में BaO2 है प्लस H2SO4 है, तीसरे में BaSO4 है प्लस H2O2 है। चलिए देख लेते हैं। तो BaO2 में हम Ba का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे BaO2, ठीक, BaO2, तो ये Ba का हमने ऑक्सीकरण संख्या मान लिया x, तो x प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है -2, लेकिन 2 ऑक्सीजन को गुणे 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेरियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना लिख देंगे, बेरियम का ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 4 हो जाएगा। H2SO4 में अब जब निकालोगे तो ये आएगा प्लस का 6। ठीक, BaSO4 में इसका Ba का प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर BaSO4 में अगर हम सल्फर का निकाले तो Ba का हमें पता है प्लस का 2 आएगा, प्लस x मान लो, और इसका 4 दूनी 8 -8, इसका भी कितना आ जाएगा, x -6, मतलब x बराबर प्लस का 6, यहाँ भी प्लस का 6 आ जाएगा। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, Ba में हो रहा है 4 से 2, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो क्या होता है, तो अपचयन होता है। तो ये हमारी कैसी अभिक्रिया हो गई, ये हमारी अपचयन अभिक्रिया हो गई। चलिए देखते तीसरी अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया में हमें दिया SO2 प्लस 2H2S मिल क्या रहा हमें, 3 सल्फर, 3 मोल सल्फर के और 2 मोल पानी के। और यहाँ पर देखिए SO2 में हम यहाँ पर लिख लेते हैं SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी, x मान लो, ऑक्सीजन की पता -2 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन गुणे 2 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, x प्लस -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 4। यहाँ पर आ गया हमारा सल्फर का प्लस का 4। और H2S में अगर हम निकालेंगे सल्फर का तो देखिए कैसे निकलेगा, H2S में सल्फर का निकालोगे तो इसका 2 होता है, प्लस सल्फर का x बराबर 0। ठीक, तो x बराबर यहाँ पर -2 हो जाएगा। यहाँ सल्फर का अकेला है, तो जो अकेला तत्व होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ आप देख रहे होगे कि सल्फर का क्या हो रहा है, +4 से 0, मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो क्या होता है आपको पता है, तब हमारा अपचयन होता है। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ -2 से 0 हो रहा है, तो -2 से 0 मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो हमें पता है ऑक्सीकरण होता है।
यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है एक सल्फर का, दूसरे का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस तरह अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा दूसरा गलत था। चलिए तीसरा वाला विकल्प हम देख लेते हैं। तीसरे विकल्प में क्या दिया गया, तीसरे विकल्प में हमारा है CaC2O4 प्लस 2HCl मिल के आ रहा है CaCl2 प्लस H2C2O4। ठीक, इसमें हम सब क्या करेंगे, CaC2O4 में हम क्या करते हैं, कैल्शियम का निकाल लेंगे। तो CaC2O4, ठीक, ये हमारा ऑक्सीलेट आयन है। तो कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की, इसमें हम अगर कार्बन की निकालें तो हमें कैल्शियम की पता है, कैल्शियम कौन से समूह से आता है, दूसरे समूह का है। तो दूसरे समूह का है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, प्लस का 2 हो गया। कैल्शियम कार्बन का हमने एक्स ऑक्सीकरण संख्या मान लिया, लेकिन 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए गुणे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देखो, ऑक्सीजन का हमें पता है माइनस का 2 होता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन तो गुणे 4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 करेंगे और हमें पता है 2 गुणे एक्स 2x आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए 2x आएगा, माइनस 8 में से प्लस का 2 कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया, बराबर 0। अब प्लस का 6 उधर जाएगा तो 2x बराबर प्लस का 6। ठीक है, अब 2 तिहाई 6 होता है, हमें पता है x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम HCl की बात करें तो HCl में हमारा हाइड्रोजन का हमें पता है प्लस का 1 होता है, क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या हमने प्लस का x मान लिया, बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का 1। यहाँ पर क्लोरीन का माइनस का 1 ऑक्सीकरण संख्या हो गई। अब हम अगर CaCl2 की बात करते हैं तो CaCl2 में हमें पता है कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 2 होता है, क्लोरीन का हमने मान लिया प्लस x, लेकिन 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन के लिए गुणे 2 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ बराबर 0। 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन का कितना हो जाएगा, माइनस का 1। इसी तरह फिर H2C2O4 की हम बात करते हैं, H2C2O4। H2C2O4 में क्या है, हमने कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मान ली, x मान लिया। ठीक है, अब हमें पता है 2 कार्बन तो गुणे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है, -2, लेकिन 4 ऑक्सीजन तो गुणे 4। अब इधर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है प्लस का, लेकिन 2 हाइड्रोजन तो गुणे 2। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना हो गया, 2 गुणे 1 2 आ जाएगा, प्लस x गुणे 2 2x आ जाएगा, और 4 दूनी 8, यहाँ माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ पर क्या आएगा, 2x आएगा, -6 आएगा, बराबर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर 6/2, तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का मान आ जाएगा प्लस का 3। तो H2C2O4 में हमारा जो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो कितना आ जाएगी, वो हमारी यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा। तो हमने एक चीज़ देखा यहाँ पर कि जो ऑक्सीकरण संख्या है क्लोरीन की, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कार्बन की भी नहीं बदल रही है, कार्बन की भी +3 से +3 है, -1 से -1 क्लोरीन की भी। तो ये भी हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। हमारा सही विकल्प कौन है, हमारा सही विकल्प C है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।